हम लोगों ने कैसे अपना पेट काट काट के हम लोग 300, 400, 500, 600 रुपया दिहाड़ी कमा के यहाँ पहले जमीन लिए, फिर पुलिस वालों को पैसा दिए, फिर एमसीडी वाला है उसको पैसा दिए, उसके बाद हमारे पर ये ओजोन की तलवार लटका दी इन लोगों ने। हमें लिखित में नहीं, हमें पूरी रेगुलाइज कॉलोनी चाहिए, इनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये बदरपुर विधानसभा से और लोकसभा से, दक्षिणी लोकसभा से इस्तीफा दें। 300 बोर्ड लगाए गए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर में जो है, जिससे दहशत माहौल बना हुआ है। सालों से आप लोग राजनीति कर रहे हो, आपको जनता ने सर पे बिठाया हुआ है, हर ताज पहनाया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पब्लिक को ओजोन के मुंह में मत झोंकिए। वहाँ यमुना की सचिवालय से दूरी नापी जाए और यहाँ यमुना की दूरी नापी जाए एकदम ईमानदारी से। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं श्रीनिवास भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी एनटीपीसी त्रिकोणा पार्क में खड्डा कॉलोनी में मौजूद है और हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों का जो जन आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये हमारी लड़ाई केवल और केवल एक इस क्षेत्र को बचाने की और यहाँ पर लोगों के घरों को बचाने की है। जिस तरीके से यहाँ पर ओजोन के बोर्ड लगे हुए हैं और लोग इतने परेशान हैं, सब लोगों को यहाँ पर एक डर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि इनकी डीडीए पर भी एक जो सभा हुई वो भी एक शांतिपूर्ण सभा इन्होंने रखी और उसके बावजूद ये जंतर मंतर पर भी गए। हम आपको बताएं कि यहाँ पर बहुत से जो संगठन है वो इस लड़ाई में सम्मिलित है, चाहे वो दशरथ सिंह के द्वारा हस्ताक्षर अभियान हो या वो यहाँ पर जो ये लोग हैं। इस टाइम ये रैली निकाली जा रही है, अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है और लोगों को जगाया जा रहा है और इनका कहना है कि हम एक ही नारे के साथ इस रैली को निकालते हैं कि घर बचाओ ओजोन हटाओ। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं जो रैली को निकाल रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे। हम आपको बताएं कि यहाँ पर जितनी भी जनता आई हुई है, जितनी भी यहाँ पर महिला शक्ति आई हुई है, उनका एक ही कहना है कि यहाँ पर ओजोन हटाओ और घर बचाओ, ये नारा लेकर के ये यहाँ पर इस रैली को, आक्रोश रैली को जो है निकालने जा रहे हैं। और सभी लोगों का एक कहना है कि ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इनको लगने के बाद में लोगों को यहाँ पर और दहशत का जो है माहौल बन गया है। यहाँ पर ये जो ओजोन है ये 300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तकरीबन 7-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के एरिया में भी जो बोर्ड लगे हुए हैं उसे देख करके लोगों में यहाँ पर दहशत बनी हुई है। यहाँ लोग जो है अलग अलग संगठनों में रैली निकाल रहे हैं, कहीं जनसभाएं हो रही हैं, कहीं हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, जो केवल और केवल ओजोन हटाने के लिए और घर बचाने के लिए यहाँ लोगों का एक आक्रोश रैली जो निकल रही है उसका एक महत्व है। मुझे एक बात बताइए, एक गरीबों के लिए ओजोन अलग है और अमीरों के लिए ओजोन अलग है? अच्छा धाम मंदिर और दिल्ली सचिवालय जो विधानसभा सचिवालय से चलती है, वो अमीरों का सारा मामला है, वहाँ ओजोन नहीं है। वहाँ यमुना की सचिवालय से दूरी नापी जाए और यहाँ यमुना की दूरी नापी जाए एकदम ईमानदारी से, ठीक है? ये गरीबों के लिए कोई भी कानून बना दोगे, गरीबों के लिए ओजोन हो गया यहाँ 6 किलोमीटर दूर भी, और केंद्रीय सचिवालय और ये जो विधानसभा का सचिवालय आईटीओ के पास में जो बसा हुआ है, अक्षरधाम जो बसा हुआ है, ये फ्लैट जो बसे हुए हैं, आप ये देखिए, या तो ये कह दो हिंदुस्तान के अंदर और दिल्ली सरकार, ये केंद्र सरकार, गरीबों के लिए अलग कानून है और अमीरों के लिए अलग कानून है। हम लोगों ने कैसे अपना पेट काट काट के हम लोग 300, 400, 500, 600 रुपया दिहाड़ी कमा के यहाँ पहले जमीन लिए, फिर पुलिस वालों को पैसा दिए, फिर एमसीडी वाला है उसको पैसा दिए, उसके बाद हमारे पर ये ओजोन की तलवार लटका दी इन लोगों ने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर लोगों का जो गुस्सा है, जो लोगों का डर है, वो एक ही चीज को दर्शाता है
कि यहाँ पर जो सरकार है या कोर्ट है वो लोगों के साथ दो व्यवहार कर रही है। लोगों का यही कहना है कि हमें केवल और केवल यहाँ ओजोन से हटाया जाए और इसको एफ जोन में डाला जाए। अभी हम आगे आपसे और भी रैली भी दिखाएंगे और अभी लोगों से और बात करेंगे। जैसे हम घर में जाके बोल रहे हैं तो हमको उनके यहाँ पर आना चाहिए और हमारे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। ओजोन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ, ओजोन हटाओ। अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज ये खड्डा कॉलोनी में ओजोन को लेकर के जो ये मुद्दा गरमाया हुआ है, ये मुद्दा अब सड़क तक आ गया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोगों के अंदर जो एक डर है, जो एक डर का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर लोग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रैली के जरिए अपने जो है दर्द को बयां कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये आज खड्डा कॉलोनी में आप इस जन आक्रोश रैली को देख सकते हैं।
गया हमारे क्षेत्र में 52 कॉलोनियां इसके अंदर ली गई हैं, मीठापुर, हरिनगर, जयपुरी कॉलोनियां, जो हमारे साथ धोखे के साथ में डीडीए ने सरासर अन्याय किया है। आए दिन जो है कॉलोनियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस तरीके से ये जगतपुर से लेकर के और जयपुर तक टीवी में भी आपने आ रहा देखा होगा आपने, जो 90 कॉलोनी को लिया गया है, क्योंकि हमारी कॉलोनियों के साथ तो सरासर अन्याय किया गया है। कभी यहाँ पानी नहीं आया है, कभी यहाँ पर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आई। किस तरह की जो है हर जब भी 2008 में कॉलोनी पास हुई थी उसमें हमारी सारी कॉलोनियां थी। फिर 2016 में लिस्ट आई है, उसमें हमारी सारी कॉलोनी थी 1639 की में। 1731 कॉलोनी की लिस्ट आई थी, उसमें भी हमारी सारी कॉलोनियां थी। तो सरकार ने प्रोविजन सर्टिफिकेट दे रखे हैं, बिजली पानी की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था है। यहाँ पर 50 साल पुराना स्कूल है, मुरुम स्कूल, जिसमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ते हैं, और 120 के 200 प्लॉट माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 20 सूत्री योजना के तहत 1984 में मीठापुर दिए गए थे। यहाँ पर कुछ बोर्ड लगाए गए हैं, उनको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन बोर्डों से ही पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो कोर्ट के आदेश से बोर्ड लगाए गए हो, लगभग 300 बोर्ड लगाए गए हैं पूरे क्षेत्र के अंदर में जो है, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है और सरासर अन्याय हो रहा है। इसी अन्याय के खिलाफ में आज जनता में आक्रोश हुआ पड़ा है। हम लोग पहले डीडीए पर भी गए थे, आज जयपुर के अंदर में, खज्जा कोड़ी के अंदर में हम लोग मिलकर के एक पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और जो गलत तरीके से नाजायज तरीके से ओजोन लगाया हुआ है इसको हटा करके एफ जोन में शामिल किया जाए। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि ओजोन नहीं है, यहाँ पर सरकार ने बोर्ड लगाए हैं या कोर्ट के आदेश से बोर्ड लगे हैं, लेकिन आप इस चीज को कैसे कह सकते हैं कि ये हमारा एरिया ओजोन में नहीं आया? देखिए, जो डीडीए ने डिफाइन किया है वो ओजोन बनाया था यमुना नदी के किनारे, जहां तक पानी आ सकता है वही ओजोन में रह सकता है। बाकी जो हमारा क्षेत्र है, बदरपुर है, मोड़बंद एफ जोन में है, तो हमारा प्रयास ये है कि हमारे कॉलोनियों को भी एफ जोन में किया जाए। तकरीबन कितने मीटर की दूरी पर ये ओजोन का आप इसको जो है डिफाइन करते हैं? जो कोर्ट का निर्देश है 300 मीटर का है लगभग यमुना नदी के किनारे से, जबकि कॉलोनी अभी हम खड़े हुए हैं, अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर यमुना नदी है, और मीठापुर तक आप जाएंगे तो 6 किलोमीटर दूर जगह है। हरिनगर 4 किलोमीटर दूर है, और 52 कॉलोनियां हैं, लगभग 8-10 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर जो, और लोग 800 वर्ष पुराना गांव मीठापुर गांव है। और जयपुर गांव तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था, जो रिफ्यूजी आए थे, सरदार जी आए थे वहां से अपना पाकिस्तान, उनको बसाया गया था। बताइए, ऐसे गांवों को जानने की बात हो रही है, कॉलोनी को जानने की बात हो रही है। लोग 50 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं कॉलोनी के अंदर, और गाँव में लोग रह रहे हैं 800 साल पुराने लोग रह रहे हैं। डीडीए का जन्म भी 60-70 साल पुराना जा रही है। डीडीए की अपनी बिल्डिंग जो है ओजोन के अंदर आती है। सबसे पहले विकास मीनार को तोड़े हुए जो है, लाल किले पानी आया था लाल किले को तोड़े हुए जो है, अक्षरधाम में पानी आया था अक्षरधाम को तोड़े हुए जो है, कॉमनवेल्थ गेम बने हुए हैं उसको तोड़े पहले वहां पर। यहाँ तो कोई पानी भी नहीं आया, इसको तोड़ने की बात ही कैसे करते हैं? अभी यहाँ के कुछ लोगों ने डीडीए पर शांतिपूर्ण धरना दिया था, कुछ वहां से आश्वासन मिला था आप लोगों को? जी नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद यादव, बदरपुर के पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के पूरा लोग समर्थन कर रहे हैं इस ओजोन को हटाने के लिए। और जो अभी डीडीए पे गया था, इस बार मैं नहीं जा पाया, इससे पहले मैं गया था, उस समय भी टाल मटोल किया था, अभी भी आश्वासन दिया है, कंफर्म कोई भी नहीं कर रहे हैं। तो हमें हमारे क्षेत्र के सांसद और विधायक से रिक्वेस्ट है कि भैया सालों से आप लोग राजनीति कर रहे हो, आपको जनता ने सर पे बिठाया हुआ है, हर ताज पहनाया है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पब्लिक को ओजोन के मुंह में मत झोंकिए, इस ओजोन से मुक्त कराइए ताकि सब लोग सुख चैन से रह सके इस क्षेत्र में। यहाँ कुछ लोग हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, तो आपको कुछ ज्ञात है कि वो हस्ताक्षर अभियान जो चल रहा है वो किस उद्देश्य के लिए चल रहा है? देखिए, वो जो उद्देश्य है उसका ओजोन ही उद्देश्य है कि ओजोन कैसे हटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी जागरूकता पहुंचनी चाहिए, लोग जागरूक होने चाहिए, लोग जागरूक होकर अपनी आवाज उठाएं और इस ओजोन के खिलाफ खड़े हों और एक आंदोलन तैयार करें। आपने देखा कि यहाँ पर जितने भी स्थानीय लोग हैं, सबका एक ही कहना है कि हम अपने क्षेत्र को बचाने के लिए और यहाँ के भविष्य के लिए हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये लड़ाई सरकार तक हमारी पहुंचे और हमें इस पर जिस प्रकार से आश्वासन मिल रहे हैं वो आश्वासन हमारे पूरे हो। यहाँ कुछ और भी लोग हैं। डीडीए धरना कैंसिल हो गया है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की हिम्मत से वो धरना बहुत सफल हुआ। और आज की इस पदयात्रा के लिए मैं समस्त जयपुर वासियों को, सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो अधिक से अधिक संख्या में आए हैं, और आगे भी हम लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाकर रहेंगे। सब लोग जानते हैं कि गलती से और धोखे से डीडीए ने ओजोन को लगाया हुआ है, तो सरासर अन्याय किया जा रहा है हमारे साथ में। हमारे क्षेत्र के अंदर में 3 गांव आते हैं। मीठापुर गांव 800 वर्ष पुराने गांव है साथियों,
डीडीओ का जन्म तो 80 साल पहले हुआ होगा। मीठापुर गांव 800 साल से बना हुआ है। जयपुर गांव को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने बसाया था। जब देश में हमारे रिफ्यूजी भाई आए थे पाकिस्तान से, उनके लिए बसाया गया जयपुर गांव को। और आज सरकार बात करती है इन गाँव को हटाने की, इन कॉलोनियों को हटाने की। यहाँ कोई सरकारी जमीनें नहीं है, यहाँ खेती की जमीनें थी। पूरी दिल्ली खेती बसी हुई है। हमारे साथ अन्याय क्यों ये किया जा रहा है जब 1511 कॉलोनी को पास किया गया है? सभी को नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। विजय कुमार जी, मैं एक चीज पूछूंगा, अभी जंतर मंतर पर भी एक धरना दिया गया था, तो वहां से आपको कुछ आश्वासन मिला था? वहां से आश्वासन डीडीए के अधिकारी से मिला, लेकिन हमें लिखित रूप में चाहिए। आश्वासन तो हमें कई सालों से मिल रहा है, नेता विधायक सांसद सभी से आश्वासन मिल रहा है। पहले तो ये कहते थे हमारे जनप्रतिनिधि नेता कि हमारी सरकार विधानसभा में नहीं है, एमसीडी में नहीं है, केंद्र में हम। अब तो इनकी तीनों जगह सरकार है। ये लॉलीपॉप देना बंद करें और जो है कि ओजोन का मुद्दा जो है इसको खत्म करके कॉलोनी को रेगुलाइज करें। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपकी जो घर बने हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, वहाँ की एक भी ईंट नहीं हटने देंगे, नहीं हटेंगे एक भी ईंट। फिर उनके कहने से क्या हो रहा है? आप भी दिन रात मीडिया यहाँ पे आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, और डेमोलेशन लगातार जारी है। इस डेमोलेशन से हम लोग डरे हुए हैं, चिंतित हैं। शाम सुबह की नींद हराम हुई पड़ी है, बच्चों की पढ़ाई भी इसमें खराब हो रही है। हमें लिखित में नहीं, हमें पूरी रेगुलाइज कॉलोनी चाहिए, इनको देना पड़ेगा। नहीं तो ये बदरपुर विधानसभा से और लोकसभा से, दक्षिणी लोकसभा से इस्तीफा दें। हम यहाँ की जनता इनसे इस्तीफा मांग रही है। इनको अब देखना नहीं चाहती है। अगर इन्होंने पास किया तो वेलकम है, नहीं तो हम इन लोगों को बिल्कुल हर तरह से डिनाई करेंगे। तो आगे आपका क्या प्रोग्राम है? आगे ये धरना देने से या रैली निकालने से आगे आप कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? हमारा आगे के लिए अभी कोर्ट बंद चल रहा है, लीगल भी जाने का प्रोग्राम है। बाकी यहाँ की जनता लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, पूरे मूड में है। जन आंदोलन एक नहीं 10,000 करने पड़ेंगे, 1000 करेंगे, लेकिन हम इन लोगों के से पीछे हटने वाले नहीं है। अपना अधिकार हम लेके रहेंगे। जो जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र है जो लोगों को दबाने का, लोगों का परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और वो इस चीज को समझ चुकी है। ये देश का जो युवा है और खास तौर से जो दिल्ली का है और दिल्ली के अंदर बदरपुर विधानसभा का जो युवा है, वो उन लोगों की राजनीति को पूरी तरीके से समझ चुका है। वो आज जिस तरीके से हम सब पूरी तरीके से एक साथ खड़े हुए हैं, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सभी लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने को, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने को, हमें भी जिद है वही आशियां बनाने को। हमने अपने खून पसीने से अपने घरों को सींचा है, हमने अपने 5,000 रुपए की EMI देकर अपने मकानात खरीदे हैं। उस वक्त दिल्ली का डीडीए कहाँ था? उस वक्त यहाँ पे बैठे हुए विधानसभा में जो MLA है वो कहाँ थे? या सांसद महोदय कहाँ थे? या फिर सरकार कहाँ थी? क्या सिर्फ वो हमारा खून चूसने के लिए वो आते हैं और फिर वो कहते हैं कि आपका एरिया हमने ओजोन से F-जोन से कर दिया है। अगर आपने कर दिया है तो आप जनता के सामने पेपर लेकर आइए, जनता को आप दिखाइए आकर, आखिर आपके पास क्या सबूत है? जिस तरीके से आप जब जीते थे, CM साहब ने आपको एक लेटर दिया था, जनता आपसे लेटर मांगती है, आप लोग मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? हाथ उठाइए। हम आपको बता दें कि यहाँ से विश्वकर्मा कॉलोनी से भी कुछ महिला शक्ति यहाँ पर आई हैं, कुछ लोग आए हैं। हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिर आपको ओजोन को लेकर के क्या डर है और क्या आपका दर्द है। तो मैं पहले पूछना चाहूंगा, आपका नाम? मालती देवी। मालती जी, आप बताइएगा कि जो ये ओजोन लगा हुआ है, ये क्या आपके एरिया में भी बोर्ड लगे हैं? हाँ, बोर्ड लगे हुए हैं रोड पर। तो ओजोन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी तरफ से तो नहीं होना चाहिए भैया। हमें 30 साल हो गए हैं प्लॉट खरीदे हुए, और हम लोग खरीदे हैं। मेरे पास पावर टॉनिक है। हमारा विधवा हूँ, जब से 15 साल से मेरे यही बच्चे पाल रहा हूँ। मेरे 4 लड़की है, 4 लड़के हैं। कहाँ जाएंगे हम? सरकार जब ये हाल करेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन सरकार तो कह रही है कि यहाँ के जो मतलब नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी की एक भी ईंट नहीं टूटने देंगे। सरकार बोल रहे हैं तो सरकार बोल के पीछे हट रहे हैं। सरकार कहाँ दे रहे हैं प्लॉट? सरकार बार मेरे खरीदे हुए छीन रहे हैं, हमारे बच्चों के पेट पर से रोजी छीन रहे हैं। कहाँ लेना? सरकार पैसा देंगे हमारे प्लॉट के या दिलवाएंगे जो डीलर बेच के भाग गए?
बेचने वाला भी मर गए और जो खरीदे थे मेरा आदमी वो भी मर गया। हम कहाँ जाएंगे बच्चों को लेके? आप भी क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कॉलोनी न टूटे। ये मोदी जी है ना, जो मोदी जी बोलते हैं कि गरीब को बसाएंगे, मगर वो तो गरीबी हटाएंगे और गरीब को बसाएंगे तो गरीबों को ही हटा रहे हैं। वो तो गरीबी कहाँ हटा रहे हैं ना। तो आज जो गांव का बेच के आए हैं वो यहाँ लिए हैं और वो सर छुपाने के लिए अपने कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो भी टूट जाएगा तो रहेंगे कहाँ जाएंगे? मोदी जी घर तो देते नहीं है, मोदी जी घर बसाते नहीं है। तो अभी यहाँ पर कुछ लोग नेता हैं, हम उनसे करें वो, लेकिन जो गलत ओजोन लगाया गया है उसको हटाया कम से कम, जो है जो अन्याय किया गया है उसको हटाया जाए और हमारे कॉलोनी को ओजोन से एब्जॉर्ब में लाया जाए। यही हमारी प्रार्थना है सरकार से। राहुल जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है नेताओं का कहना है कि यहाँ पर एक भी मकान नहीं टूटेगा, एक भी किसी की ईंट नहीं हटेगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, जिसने भी बोला है ना, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने कि एक भी मकान नहीं टूटेगा और एक भी ईंट नहीं लेगी। ये वही लोग हैं जिन्हें इस बदरपुर विधानसभा ने झोपड़पट्टी से महल तक पहुंचाया है और आज ये अपने बेटों के सिंहासन के लिए यहाँ पे आम जनता, जो गरीब लोग रह रहे हैं, उनको उजाड़ने में लगी हुई है। ये कह रहे थे कि एक भी मकान नहीं टूटेगा, रामवीर सिंह विधूड़ी बैठा हुआ है, तो आज यहाँ बिल्डोजर क्यों चल रहा है? बड़े दुख की बात है, राम सिंह और रामवीर दोनों यहाँ पे मीटिंग करते हैं, उसके अगले दिन यहाँ लग जाता है बोर्ड। और ठीक अभी 2 दिन पहले नेताजी ने, तो मुझे लगता है पूरी बदरपुर विधानसभा की जनता को अनपढ़ समझ लिया और खुद बहुत पढ़े लिखे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये ओजोन नहीं है, ये एफ जोन है। ओजोन तो खाली विश्वकर्मा कॉलोनी है। अनिल जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी आपने रैली निकाली है, अगर इस रैली पर कोई असर नहीं होता है सरकार को, तो आगे आपका क्या कोई मोटिव है, क्या अभियान है? देखिए, ओजोन मुक्ति संघर्ष की जो टीम है वो सब टीम मिलकर डिसाइड करेगी और ये धरने पर रुकेंगे नहीं। जो है हमारी टीम में जो सशक्त लोग हैं, पंकज राय जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं, लोकनाथ सोला जी हमारे संरक्षक जी हैं, प्रभात चौधरी जी हैं और के पी सिंह जी हैं। काफी गणमान्य लोग हैं, 15-20 लोग हैं हमारे साथ में। जो है राजीव जी, राजवीर जी, प्रभात जी, सब लोग मिलकर के तय करेंगे इसमें और हम लोग रुकने वाले नहीं है, चाहे सरकार। आपका मेन उद्देश्य क्या है और मेन आप जो ये रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप मेन क्या चाहते हैं सरकार? मेन हमारी मांग ये है कि हमारी कॉलोनियों को ओजोन से एफ जोन में किया जाए और हमारी कॉलोनी को पास किया जाए। हमारे सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे किसी नेता से कोई दुश्मनी नहीं है। हम सब नेताओं को हाथ ही पकड़ लेंगे, पैर ही पकड़ लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जनता को राहत तो दें, जनता को झूठा आश्वासन ना दें। जिस प्रकार सांसद महोदय जी बार बार दिखा रहे हैं, एलजी साहब पे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब पे जा रहे हैं, तो 15 साल से कर रहे हैं चीजों को, हम भी कर रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। भाई हम कमजोर हैं, हम उसको नहीं जा पा रहे हैं, आप ताकत, आप भी नहीं जा पा रहे हैं, तो आपकी ताकत का क्या फायदा है? अपनी ताकत को आप दिखाइए। केंद्र में आपकी सरकार है, यूजी मिनिस्टर आपके हैं, एलजी साहब आपके हैं, उससे आप बात कीजिए। और कहीं कोई समस्या है, हम सब लोग चलने को तैयार हैं उनके साथ में, जो कंधे से कंधा मिलाकर, लेकिन उसमें आगे बढ़े, वो राजनीति ना खेले, जनता का मान सम्मान रखें, जनता को बचाएं। वो जो आपको पता होगा, जब टंकी रोड पर उनका ऑफिस था श्री रामवीर सिंह विधूड़ी जी का, ओजोन लगते ही बड़ा ऑफिस भी इसके चले गए वो। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ओजोन बहुत बड़ा खतरा है, हम लोगों को मरने के लिए छोड़ के वो। भाई आज हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पीछे आकर है ना, वो भाई इतना पैसा उनके पास है, एक मकान यहाँ पर कर रहे हो, वो जनता को दिखाएं, दिला सकते हैं वो कि कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। सरासर जनता को साथ झूठ बोला जा रहा है कि नए मकान तोड़ेंगे, पुराने मकान नहीं तोड़ेंगे, ये तो गलत बात है ना जी। कोई मकान नहीं टूटना चाहिए। हर आदमी बड़ी मुश्किल से घरों को बनाता है, सब यहाँ गरीब कमजोर लोग हैं, दूर दूर से लोग आए हुए हैं, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, राजस्थान से, सारे राज्यों से, पूरे देश में, दिल्ली में लोग रहते हैं। तो मैं चाहूंगा सांसद महोदय जी, विधायक महोदय जी, सरकार कम से कम इस तरफ देखे। भाई आप लोगों को बहुत पैसा है, आप लोग बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीजें आप लोग पास, अच्छा आप लोग खूब आगे बढ़े, लेकिन जनता को तो हाथ दिलवाइए आप लोग जो है। तो कुल मिलाकर के आज इस रैली का जो निकालने का इनका मेन पर्पस था वो यही था कि यहाँ की जो जनता है वो पूरी तरीके से डर के माहौल में जी रही है और अलग अलग संगठनों के द्वारा ये यहाँ पर किया जा रहा है। कहीं पर जनसभाएं की जा रही हैं और कहीं पर हस्ताक्षर अभियान, मैंने बताया था आपको, वो किया जा रहा है। चाहे वो दशरथ सिंह के द्वारा यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा हो या वो सरजीत चौकन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा हो या वो बिलाल अहमद के द्वारा अभियान चलाया जा रहा हो या हेमा श्रीचंद बोहरा के द्वारा अभियान चलाया जा रहा हो या वो एडवोकेट अनिल कुमार के द्वारा अभियान चलाया जा रहा हो। हम आपको यही कहेंगे कि लोगों का एक ही कहना है
कि यहाँ पर घर बचाना है और लोगों की परेशानी को दूर करना है। ये हमारी आवाज सरकार तक हमें पहुंचानी है और हमें यहाँ से ओजोन हटाना है। इसी के लिए यहाँ पर लोगों ने ये रैली निकाली। अब देखना ये है कि यहाँ पर इस रैली का कितना सरकार के ऊपर जोर पड़ता है और सरकार इस पर सुनवाई करती है और कहां तक सरकार के पास इसकी आवाज जाती है और कहां तक कोर्ट पर इसकी आवाज जाती है और लोग यहाँ पर किस तरीके से सुरक्षित होते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए इसी तरीके से एनसीआर समाचार, हम आपको दिखाते रहेंगे।